नो 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 नो। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदा रा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है। पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमला आवर हुआ है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं। दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। पाकिस्तानी कौम अपनी आज तक कभी ऐसा मैंने मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने ऐसे अटैक किया हो। इंतहाई परेशान कुल खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा है भारत ने। पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूं, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले की इतलात आ रही हैं। भारतीय हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी गई। इन्होंने आप इस वक्त खौफजदा होंगे और पाकिस्तान में जहां जहां आप मौजूद हैं, और ये 24 जगह ऐसी हैं, 24 स्ट्राइक्स किए हैं, 6 मकामात, 6 शहर जहां 24 स्ट्राइक किए हैं, इंपैक्ट्स किए हैं, मिसाइल लॉन्च किए हैं, हमले किए हैं। जो दहशतगर्दों के कैंप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं 22 अप्रैल पहलगाम में जो वाकया पेश आया था, सिर्फ उनको निशाना बनाया गया है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ, और बहावलपुर में 2 मदारस है। मौलाना इस वक्त खौफजदा होंगे और पाकिस्तान में जहां जहां आप मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त हैं वो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होंगे। लाइव हम आपसे मुखातिब हैं और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पर हमला कर दिया है। रावलपिंडी के बारे में अफवाह इंडिया ने फैलानी शुरू की है कि हमने रावलपिंडी पे भी हमला किया, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे महफूज है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ, और बहावलपुर में 2 मदारस है मौलाना मसूद अजहर के, जैश मोहम्मद के 2 मदारस हैं। लेकिन अब से आध घंटे पहले लोग जब अपनी छतों पर बैठे हुए थे या छतों पर सो रहे थे तो आसमान के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की लाइट नज़र आई, और लाइट के बाद फिर एक ऐसा लर्जा खेज किस्म का धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया और लोग उठ के बाहर निकल आए। और उसके बाद जो सेंटर है सिटी का वहाँ पे लाइट साफ़ कर दी गई, यानी ब्लैकआउट हो गया, या फिर वो बिजली का सिस्टम ब्रेक हो गया, या फिर जानबूझ के गवर्नमेंट की तरफ से लाइट साफ़ कर दी गई या ब्लैकआउट कर दिया गया। और उसके बाद फिर 10-10 सेकंड के बाद 3 धमाके वहाँ पे हुए, और ये मिसाइल अटैक्स हैं, और जो इंडिया ने अपने तैयारों के ज़रिए ये मिसाइल अटैक्स किए हैं, जिससे बहावलपुर की फ़िज़ा इस वक्त इंतहाई नागुफ्ताबे है। लोग अपने घरों से बाहर। पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं।
क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे। यार क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये सिर्फ एक शहर है, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, पाकिस्तान का हर शहर इस वक्त हमें एक यकजहती का मुजाहरा करता नजर आ रहा है। पाक फौज के साथ साथ शाना बशाना पीछे उनके है और हम इस वक्त यही कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं। बुज़दिल दुश्मन भारत की तरफ से जो हमला किया गया, जिसकी शुरू में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सताइश की, उनके हमने देखा उनके जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से कहा गया जी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए, रात की तारीकी में छुप कर भारत की जानिब से हमले किए गए और निशाना बनाया गया सिविलियंस को, मस्जिद को। बहावलपुर की बिलाल मस्जिद में जो हमला किया है, 31 अफराद विक्टोरिया अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। उनकी क्या कंडीशन है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी सलीम से। बताइएगा सलीम। रात गए दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से बहावलपुर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। मस्जिद सुबहान पे भी हमला किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विक्टोरिया अस्पताल में, जहाँ पे अब तक 31 जो मरीज़ हैं, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं, 6 ख़वातीन शामिल हैं और 21 मर्द हैं जो ज़ेर इलाज है और सबकी हालत जो किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद